हेलो। तो तैयार हो जाइए हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और गुनगुनाते हुए। प्रश्नावली 1.1 कर रहे हैं हम लोग और उसके 9 क्वेश्चन को हम लोगों ने निपटा लिया है। अब आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, 13, 14, 15 सबके शब्द। ठीक, तो बस तैयार हो जाइए। और हाँ, पहले कुछ सूचना दे दे आपको, कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी दे दे आपको कि अगर आप किताब नहीं लिए हो तो प्लीज किताब लेकर बैठ जाओ, अच्छा होगा है तो। अन्यथा हम पूरी कोशिश करेंगे कि बिना किताब के भी आपको समझ में आए। हम सारे क्वेश्चन समझा देंगे, टेंशन लेने की जरूरत ना है, लेकिन ले लीजिएगा तो शायद और अच्छे समझ में आए। और अगर आपने पीछे के सारे वीडियो नहीं देखा है तो फिर दिक्कत हो सकती है आपको, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस चैप्टर के वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2, कम से कम ये दो तो निपटा ही लो, फिर यहाँ आना। ठीक है, चलो ठीक। और जो लोग वो पढ़ चुके हैं उनको बहुत बहुत बधाई। और अब करते हैं हम लोग पढ़ाई। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10। हाँ, तो दिया है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो। लो जी, क्वेश्चन नंबर 10 में टोटल 5 सवाल हैं। अरे तो टेंशन ना लेने की जरूरत है, 5 है तो क्या हुआ, उदाहरण तो देने, उदाहरण देने हैं, उदाहरण। और इसके लिए तो इसका जो पहला वीडियो है, इसका जो दूसरा वीडियो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कम से कम पहला देखकर तो जरूर आओ। अगर आपने नहीं देखा है तो सर कितनी बार बोलिएगा, देखने वाले चले गए हैं, हम लोग देख चुके हैं। हाँ, ठीक, अच्छा है। चलिए, तो उदाहरण देने क्या देने हैं जी, क्वेश्चन नंबर 10 करने हैं। इधर लिख देते हैं आप लोगों को उदाहरण, उदाहरण, उदाहरण देने हम लोगों को। ठीक है, और इसमें जो है पहला सवाल क्या कह रहा है, पहला सवाल ध्यान दीजिएगा। पहला सवाल कह रहा है कि सममित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। लो जी, सममित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो, ऐसा उदाहरण देना है। देखिए, बार बार बताते हैं कि जब हम क्वेश्चन लिख रहे हो तो आप चाहे तो भगा सकते हैं, भगाकर, क्योंकि बोर्ड पे तो रहेगा, तो भगा भगा के देख ले, समय बर्बाद ना करें आप लोग। सममित हो किंतु ना तो स्वतुल्य हो ना संक्रामक हो। देखो, सममित हो, सममित मतलब उल्टा पुल्टा हो, कि ए का संबंध बी से तो बी का संबंध भी ए से हो, लेकिन ना तो स्वतुल्य हो मतलब खुद पे संबंध ना लगे, ना संक्रामक हो। लो जी, बड़ा आसान है। देखो, कोई भी समुच्चय ले लो, सोचो कोई भी आप समुच्चय ले लो भाई, ले लो। मान लो ले लिया आपने, 1 ले लिया, 4 ले लिया, 10 ले लिया, 15 ले लिया। लो जी, ये ले लिया आपने। अब इसमें आपने एक आर ले लिया, ध्यान से देखिएगा आप लोग, क्या करना है, सममित कर देनी, उल्टा पुल्टा वाला कर देना। तो मान लो हमने ले लिया कि 4 1 और 1 4, ठीक। मान लीजिए ले लिया 10 15 15 10। ध्यान से, हम चाहते तो केवल 2 भी ले सकते थे, लेकिन और अच्छा लगे आपको इसलिए हमने ऐसा किया। देखिए, 4 का संबंध 1 से तो 1 का संबंध 4 से। सममित किसको बोलते हैं कि यदि ए बी से संबंधित हो तो बी भी ए से संबंधित होना चाहिए। तो 4 1 से संबंधित है तो 1 भी 4 से संबंधित है, 10 15 से संबंधित है तो 15 10 से संबंधित है। तो सममित तो है। स्वतुल्य, स्वतुल्य का मतलब स्वयं पे संबंध लगना चाहिए। क्या है यहाँ पर, 1 का संबंध 1 से, 4 का संबंध 4 से है कहीं पर? नहीं सर, तो स्वतुल्य नहीं है। संक्रामक, संक्रामक का मतलब जैसे 4 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 4 से। देखो, 4 का संबंध है 1 से, 1 का संबंध है 4 से, तो 4 का संबंध किससे होना चाहिए? 4 से। क्या इसमें है? नहीं सर, तो संक्रामक भी नहीं है। चलो, तो ये हो गया उदाहरण। तो बस फटाफट देते जाते हैं, फटाफट आप लोग नोट करते जाइए, उदाहरण ही तो देने हैं। और आप चाहें तो और भी उदाहरण दे सकते हैं अपने से, तो अगर आप ऐसा लिख पाते हो तो प्लीज कमेंट कर दिया करो। चलिए, दूसरा, दूसरा कह रहा है कि संक्रामक हो। लो जी, संक्रामक हो, संक्रामक हो कि नतु, कि नतु, किंतु, परंतु लिखा इसे, कोई बात ना, किंतु परंतु में क्या दिक्कत है। ना तो स्वतुल्य हो ना सममित हो, ना तो स्वतुल्य हो ना सममित हो। लो जी, कह रहे संक्रामक हो,
किंतु ना तो स्वतुल्य यानी ना तो खुद पे लागू होता हो ना उल्टा पुल्टा लागू होता हो, बस संक्रामक हो जाए। यानी ए का संबंध बी से, बी का संबंध सी से, तो ए का संबंध सी से होना चाहिए। याद है ना? हाँ सर, सब याद है। तो चलो एक काम करो, ऐसे के लिए एक समुच्चय का उदाहरण ले लो। मान लो आपका मन करे, जो मन करे बोलो, कोई नंबर बोलो आप। सर आप सुनिएगा, हाँ मन में ही बोल लो, क्या दिक्कत है। चलो आपने मान लो बोल दिया 2, आपने बोल दिया 3, आपने बोल दिया 5, आपने बोल दिया 7, लो ठीक, ऐसा हमने लिख दिया, लिख दिया हमने ऐसा। और अब हम मान लो लिख रहे हैं आर यानी संबंध। चलो जी, संबंध में लिख दिया कि एक्स कमा वाई, एक्स और वाई इस प्रकार संबंधित है कि एक्स जो है वो बड़का है वाई से। लो जी, एक्स जो है वो बड़ा है वाई से। अब बताइए कि क्या स्वतुल्य होगा? इस पर बाद में आएंगे। संक्रामक है कि नहीं, पहले देखो स्वतुल्य नहीं है, पक्का नहीं है। कोई भी नंबर खुद के नंबर से बड़ा होता है? नहीं सर, तो ये स्वतुल्य तो नहीं है। हाँ सममित है, सममित मतलब उल्टा पुल्टा। अब जरा सोचो, जैसे यहाँ पर हमने बोल दिया कि एक्स वाई से बड़ा है, तो 5 जो है 3 से बड़ा है। देखो ये तो आर में है, ये संबंध में है, किंतु क्या 3 और 5 संबंध में होंगे? जरा सोचो। नहीं सर, 3 जो है 5 से बड़ा नहीं हो सकता है, यानी यह जो है आर में नहीं है। यानी इसका मतलब हुआ कि 5 3 बिलोंग्स टू आर, यानी इस पे संबंध लग रहा है पर 3 5 पे संबंध नहीं लग रहा है, यानी उल्टा पुल्टा नहीं हो रहे हैं, तो हम कहेंगे कि ये सम्मित नहीं। अब संक्रामक देख लो, संक्रामक देख लो, कोई 3 नंबर लो, कोई 3 नंबर लो जिसमें पहला दूसरे से बड़ा हो, दूसरा तीसरे से बड़ा हो। तो सर ऐसे मान लो हमने ले लिया 7 5, तो देखो 7 5, 7 जो है 5 से बड़ा है बिल्कुल। अब ले लो मान लो 5 3, तो देखो 5 जो है 3 से बड़ा है सर बिल्कुल। अब जो है इन दोनों को ले लो, तो बताओ 7 क्या 3 से बड़ा होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल सर, होगा ही होगा, एकदम होगा। सोचो ना कि, छोड़ो छोड़ो ये छोड़ो, सोचो कोई नंबर ए, वो बी से बड़ा है। किससे बड़ा है? बी से। ध्यान से, बी से बड़ा है। कौन बड़ा? बी। ए बड़ा है किससे? बी से। अब देखो बी, बी जो है सी से बड़ा है, बी जो है किससे बड़ा है? सी। बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा है, और बी से बड़ा कौन था? ए। तो क्या ए सी से बड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ही होगा। सोचो एक बार। तो ये संक्रामक है, तो बस नोट कर लो, नोट कर लो जी, नोट कर लो। फटाफट एक उदाहरण देने हमें। चलो तीसरा, स्वतुल्य तथा सममित हो किंतु संक्रामक न हो। लो जी, स्वतुल्य तथा सममित हो। तीसरा, तीसरा जी तीसरा, स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु किंतु सममित ना हो। चलिए, तो ये कह रहा है, ये कह रहा है स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित ना हो। स्वतुल्य चाहिए, संबंध खुद पे लागू हो जाना चाहिए, संक्रामक भी चाहिए, पर इसको कह रहा है कि सममित नहीं चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए, उल्टा पुल्टा नहीं चाहिए। चलो जी ले लो कोई। सोचो 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 भाई, सोचो सोचो, क्या लिया जाए यहाँ पर, कैसा लिया जाए? ले लो कोई नंबर, ध्यान से एकदम देखना हम जो बोल रहे हैं। कोई नंबर ले लो, ले लो, टेंशन ना लो, बस कोई नंबर ले लो। मान लो आपने ले लिया 4, आपने ले लिया 9, आपने ले लिया 12, आपने ले लिया 15, आपने ले लिया 20, कुछ ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। सोचो ऐसा क्या करोगे कि खुद पे लग जाए, और 3 गो वाले पे भी लग जाए कि पहिलका पे दूसरका लग रहा है, दूसरका पे तीसरका, पहिलका भी तीसरका से, ठीक है, किंतु उल्टा पुल्टा ना लगे, उल्टा पुल्टा ना लगे। सर बड़ा वाला तो ठीक था, पर कोई नंबर खुद से बड़ा नहीं होता है। तो देखो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, हमने बड़ा वाला लिया तो ये स्वतुल्य भी नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था ना, पर ये संक्रामक था, संक्रामक था, सम्मित नहीं था, क्योंकि कोई नंबर अगर बड़ा है तो उल्टा करने से वो फिर बड़ा कैसे हो जाएगा? वो तो छोटा हो जाएगा ना। उल्टा करोगे तो सोचो, छोटा वाला पहले आ जाएगा। हाँ चलो, तो अब क्या करते हैं, हम इसी में थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा एफर्ट डाल देते हैं कि डाल देते हैं हम, ठीक है, कि x कमा वाई, यानी x जोन है वो i से ऐसे संबंधित है कि x जो है वो बड़का या बराबर है y से। अब देखो, अब देखो, समझो एकदम से। हाँ सर, कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है, बराबर भी दिया ना हमने, कोई भी नंबर खुद के बराबर होता है तो सर स्वतुल्य हो जाएगा। असंक्रामक तो ऊपर वे समझाए कि बड़ा है तो संक्रामक होगा, पर सममित नहीं होगा रे, सममित नहीं होगा। देखो मुंह ना फुलाओ, बिल्कुल ना फुलाओ,
कि नहीं समझ में? अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो फिर नहीं आएगा समझ में, हमने बोला था ना, देखे हो तो फिर मजा आ रहा होगा। तो ये जो है सम्मित नहीं हो सकता। क्यों? देखो, कोई नंबर लो, कोई इसमें से नंबर सोचो जो किसी से बड़ा हो। सर 15 12, ठीक लो। अब इस संबंध को लगाओ, कह रहा है ना कि पहिलका जो है दूसरका के बराबर या बड़ा है। ये बराबर तो नहीं, पर बड़ा है, बड़ा। अब उल्टा करो, क्योंकि सम्मित के लिए उल्टा भी संबंध हो जाना चाहिए। मतलब इनको, इन अवयवों को अगर आप पलटिएगा तो भी संबंध में जाने चाहिए। तो पलटो तो, बताओ तो क्या 12 15 से बड़ा होगा? नहीं सर। बराबर होगा? नहीं सर। तो ये जो है आर में नहीं आ सकता है, तो हम कहेंगे कि सममित नहीं है, पर स्वतुल्य और संक्रामक तो है। तो चलो जी, फटाफट इस उदाहरण को नोट कर लो, क्योंकि उदाहरण ही देने थे और आप लोग को समझ में आ रहा होगा बिल्कुल। चलिए, तो मिटा दें। नोट कर लिए होंगे आप लोग, वीडियो को रोक लिया करो और तब नोट कर लिया करो। तो 10 का हम लोग 1 2 3 4 5 6 7, नहीं मतलब 5 ही गो है, 6 7 गो नहीं है, तो 2 और बच गए, उनको भी निपटा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हो जाओ सब लोग तैयार, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा मजेदार। सर बोरिंग है, कुछ मजेदार नहीं इस चैप्टर में। हम तो है ना मजेदार, हम तो हैं। हाँ, कह रहे स्वतुल्य तथा संक्रामक हो किंतु सममित न हो। स्वतुल्य तथा संक्रामक हो जी हो, किंतु किंतु, एक मिनट, गलती लिख दिया का? हो तेरी, 4 जो है वो तो यही समझा दिए हम। हो गई हड़बड़ में गड़बड़, गड़बड़ जी गड़बड़। हाँ, हमें पता है कि आप किताब देख रहे होगे, तो आप लोग कह रहे होगे सर ये तो 4 नंबर क्वेश्चन था और आपने इसे 3 बता दिया। तो कोई बात नहीं है, समझदार हो आप लोग। देखो क्या हुआ कि हम किताब रखे सामने और हमने 3 पढ़ने के बजाय 4 पढ़ लिया और 4 को पहले बना दिया, फिर ये लिख के तो याद आई, पहले ही बताई यार। ओ तेरी, देखो, किंतु ये जो बोर्ड ठीक से मिटा नहीं है। ये तो पहले समझा दिए, तो सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से, सुनो ध्यान से। भगा के आए हो तो प्लीज पीछे देख लो, हो गई है थोड़ी सी गड़बड़। हाँ, गड़बड़ ये होगी है कि ये जो 4 है, ये जो 4 है पहले बता दिए, पहले ही बता दिए। अब हम समझेंगे कौन? 3, 3 जी 3, क्योंकि 4 पहले ही बता दिए, गलती से 4 पहले बता दिए। चलो, तो अब समझते हैं 3। स्वतुल्य तथा सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो। लो जी, स्वतुल्य तथा सममित, सममित हो किंतु संक्रामक न हो। हाँ, हमको पता है कि आप लोगों को हो सकता है कि गुस्सा आ रहा हो कि सर एक तो ये अध्याय ही बोरिंग है, ऊपर से आप नंबरों में गड़बड़ी कर रहे हो। अरे भाई, ये तो अच्छा है ना, गड़बड़ी हो रहा है तो कम से कम आपको हंसी आ रहा है, हम पे गुस्सा आ रहा है, तो बोरिंग की तरफ से ध्यान तो भटक रहा है ना। तो स्वतुल्य होना चाहिए, यानी खुद पे संबंध लगना चाहिए, सम्मित हो जाना चाहिए, यानी उल्टा पुल्टा संबंध लगना चाहिए, पर संक्रामक नहीं होना चाहिए। चलो जी, बड़ा आसान है। कोई भी आप नंबर बोलो, हम लिख देंगे। आपकी आवाज़ सुनेंगे तो जरूर लिख देंगे। चलो जी, जिन लोगों ने 7 बोला है हम लिख देते हैं, 7 लिख देते हैं, 10 लिख देते हैं, 12 लिख देते हैं, 15 लिख देते हैं, ठीक है, 20 लिख देते हैं। लो जी, लिख दिया हमने। अब कह रहे स्वतुल्य हो जाना चाहिए, सम्मित हो जाना चाहिए, किंतु संक्रामक नहीं होना चाहिए। थोड़ा ज्यादा हो गए ना नंबर, बस 3 ही रहने दो। सर क्या फायदा, अरे बड़ा लिखना पड़ेगा रिलेशन। हाँ जी, तो लो देखो संबंध, हमने ले लिया मान लो 7 10, ठीक, हमने ले लिया 10 10, हमने ले लिया 12 12, हमने ले लिया 7 7, ठीक, हमने ले लिया 10 7, हमने ले लिया 10 12 और हमने ले लिया 12 10। सोचो, बड़ा लिए रहते तो बड़ा जाता। अब देखना ध्यान से आप लोग
कि स्वतुल्य है कि नहीं है। 7 का संबंध 7 से है कि नहीं है सर, है। 10 का संबंध 10 से है कि नहीं सर, है। 12 का संबंध 12 से है कि नहीं है सर, है। अब उल्टा पुल्टा देखो, सम्मित है कि नहीं है। 10 का संबंध 7 से, सॉरी 7 का संबंध 10 से, तो देखो 10 का संबंध 7 से है। 10 का संबंध 12 से, तो 12 का संबंध 10 से। परिसंक्रामक नहीं है सर, वो कैसे, इसी में ध्यान से देखना, इसी में ध्यान से देखना। 10 का संबंध किससे, 10 का संबंध किससे, सॉरी 7 का संबंध किससे, 10 से। यहां 10 का संबंध किससे, 12 से। ध्यान से, 10 का संबंध किससे सर, 7 का संबंध 10 से। हाँ हाँ वही वही। 7 का संबंध किससे, 10 से। यहां से उठाओ, यहां से, यहां से रे, यहां से। 10 का संबंध किससे, 12 से। ये भी रिलेशन में है। इस हिसाब से ये भी होना चाहिए, ये भी होने चाहिए, यानी 7 का संबंध 12 से होना चाहिए। कहीं पर है, कहीं पर है, कहीं पर है, कहीं पर है, नहीं है सर, कहीं नहीं है, यानी ये आर में नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है। तो ये हो गया 3। 4 पहले बता दिए हैं, 3 की जगह पर हमने गलती से 4 बता दिया, तो इसी तरह से 4 की जगह पर हम 3 बता दे रहे हैं। चलो आखिरी, आखिरी को करते हैं, लास्ट एंड फास्ट। नोट कर लो फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, कर सममित तथा संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। लो जी, सममित तथा तथा संक्रामक, संक्रामक हो किंतु किंतु स्वतुल्य ना हो। लो, स्वतुल्य नहीं होना चाहिए। लो कोई नंबर लो, बोलो बोलो कोई नंबर बोलो। 3 7 12 मान लो बोल दिया आपने, 3 7 12 बोल दिया, क्या दिक्कत है, कोई नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम जो रिलेशन देने वाले उससे बस ध्यान से देख लेना एक बार कि सम्मित हो, संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो, किंतु स्वतुल्य नहीं होने चाहिए। ठीक, तो जैसे हमने मान लो ले लिया, ले लिया हमने 3 7। ठीक, तो चूंकि हमें सम्मित बनाना है तो 7 3 भी ले लेते हैं। ठीक, और चूंकि संक्रामक बनाने तो 3 का संबंध 7 से, 7 का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध 3 से होना चाहिए। हाँ सर, बड़ा बढ़िया काम कर रहे हो। अब लो चेक कर लो, देखो 3 का संबंध 7 से, तो 7 का संबंध 3 से है, यानी अगर एक संबंध बन रहा है तो उसका उल्टा भी बन रहा है, तो सम्मित है। असंक्रामक भी है क्योंकि 3 का संबंध 7 से, तो 7 का संबंध 3 से, तो 3 का संबंध भी देखो 3 से आ रहा है, 3 का संबंध भी 3 से आ रहा है। किंतु स्वतुल्य होने के लिए सबका संबंध खुद पर होना चाहिए। 3 का संबंध तो 3 से है, पर 7 का संबंध 7 से नहीं है, 12 का संबंध 12 से नहीं है, जबकि होने सब चाहिए थे। तो ये सम्मित तथा संक्रामक है किंतु स्वतुल्य नहीं है। लो जी, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 10 के 5 सवाल क्लियर। बढ़िया। अब लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन को निपटाते हैं हम लोग। मिटा दे इसको। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 11 ना, चलिए जी 11 को निपटाते हैं। लो देखिए क्या कह रहा है, सवाल ध्यान से सुनिएगा, हम पढ़ रहे हैं, आप किताब लिए होंगे तो ठीक होगा। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध कर दीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में, समुच्चय किसका है, बिंदुओं का। बात ध्यान से, समुच्चय किसका है, बिंदुओं का। चलो सवाल को समझते हैं। तो चूंकि नाम हम दिया नहीं है तो मान लेते हैं कि वो समुच्चय ए है। देखो मानने में क्या दिक्कत है, बस आप समझो कि बिंदुओं का समुच्चय है। ठीक है, किसी किसी तल में स्थित, किसी तल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। लो जी, तल में स्थित बिंदुओं का समुच्चय। सोचो एक बार कि बोर्ड पे ढेर सारे बिंदु हैं, जो आपके सामने उसी पर एज्यूम करो कि बोर्ड पे ढेर सारे बिंदु हैं और उन्हीं बिंदुओं का समुच्चय आपको दे दिया गया है। ठीक, अब इस पर देखना किस तरह का रिलेशन दे रहा है। रिलेशन थोड़ा सा बड़ा है तो थोड़ा सा इधर से लिखते हैं। ठीक, कह रहा है कि P, Q, यानी P जवन है वो Q से ऐसे संबंधित है, P, Q सच डैट, यानी इस प्रकार संबंधित है कि बिंदु P
का मूल बिंदु, यही लिखा, बिल्कुल लिखा होगा, बिंदु P किधर गया, बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी, ध्यान से, मूल बिंदु से दूरी रे बाबा, दूरी बिंदु Q का मूल बिंदु से दूरी के समान है। लो जी, मतलब सीधा सीधा देखो, कितना घुमा फिरा के दिया ना, एकदम गोल 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 गोल। सीधा सीधा समझो कि जितना दूर पर P है मूल बिंदु से, उतना ही दूर पर Q है, बस ये तो लिखा है। यह तो कह रहा है कि सिद्ध कर दो कि तुल्यता संबंध है, मतलब स्वतुल्यो है, सममितवो है, असंक्रामो, मतलब संक्रामक भी है, तुल्यता कह रहा है सिद्ध कर दो। तो देखो, है तो बड़ी आसान, साथ में एगो बोनस क्वेश्चन भी है। सर एक तो ये ठीक नहीं लग रहा है, ऊपर से बोनस क्वेश्चन भी है इसमें, तो क्या दिक्कत है। देखो देखो, मजा मजा, अरे क्वेश्चन ही ना खराब है, पर पढ़ा तो अच्छे से रहे हैं हम। सर आप तय करोगे, हम ना, हाँ आप ही तय करोगे, वो हमको भी पता है कि अच्छा पढ़ा रहे कि खराब पढ़ा रहे हैं। तो बिंदु P का मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है, बिंदु Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है। स्वतुल्य है कि नहीं, सोचो सोचो सोचो, क्या ये खुद पे लागू होगा? हाँ सर, कोई भी बिंदु मूल बिंदु से तो हमेशा बराबरी दूरी पर होगा ना, खुद पे तो लागू, कोई भी देखो, कोई भी नंबर खुद के नंबर के बराबर होता है, तो यहाँ दूरी है, तो मान लो कि आपने एक P से मूल बिंदु की दूरी निकाला, फिर P से मूल बिंदु से दूरी की निकाला, तो सेम ही आएगा। हाँ सर सेम ही आएगा, दूरी है तो सेम ही आएगा, तो बस सिंपल है। लिखेंगे कि चूंकि चूंकि P कमा P बिलोंग्स टू R, यानी P जो है और P यानी दोनों सेम अगर हम ले ले तो ये R में आएंगे ही आएंगे, क्योंकि P यहाँ पर क्या बता रहा है, बिंदु बता रहा है, इसलिए R स्वतुल्य संबंध है जी, है जी है। अब जरा सोचो कि अगर P का मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है, यानी इसका मतलब हुआ कि PQ R में है, तो क्या QP R में जाएगा कि नहीं जाएगा? सर है तो दोनों समान है दूरी पर, तो P का अगर मूल बिंदु से दूरी Q के मूल बिंदु से दूरी के समान है, तो Q का भी मूल बिंदु से दूरी P के मूल बिंदु से दूरी के समान होगा कि नहीं होगा? होगा सर, वे बताइए, तो उल्टा बोल रहे हो आप। तो बस क्या लिखेंगे कि चूंकि P कमा Q बिलोंग्स टू R से Q कमा P बिलोंग्स टू R प्राप्त होता है, होगा ही होगा, होगा ही होगा जी, होगा ही होगा। इसलिए R सममित सममित संबंध है, क्योंकि उल्टा पुल्टा होगा ही होगा, संबंध है। संक्रामक है कि नहीं है, वो भी होगा। सोचो कि मान लो कि एक बिंदु है जो ये मान लो मूल बिंदु है O, मान लो ये P है, इसका दूरी सेम है। अब मान लो यहाँ पर एक बिंदु है Q, इसका भी दूरी सेम है। अब यहाँ पर मान लो बिंदु कोई है R, और इसका भी दूरी क्या है, मान लो कि उतना ही है, तीनों के दोनों समान दूरी पर हैं। तो अगर मान लो कि P और Q एक दूसरे, मान लो कि P की दूरी Q की दूरी के समान है, Q की दूरी R की दूरी के समान है, तो क्या P की दूरी R की दूरी के समान होगा कि नहीं होगा? होगा सर, तीनों बराबर ही है, तो होगा ही होगा। तो बस क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि चूंकि P कमा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कमा R बिलोंग्स टू, सर अर्थ लिखे हो ना तो मत लिखो, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लो, लिख लो एस बिलोंग्स टू R, यानी P की दूरी Q की दूरी के समान है, Q की दूरी S की दूरी के समान है, तो तो या से लिख सकते हो, तो P कमा S बिलोंग्स टू R होगा कि नहीं होगा? होगा सर, इसलिए R संक्रामक संबंध है जी, है संबंध है। अतः R तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड, साबित हुआ। एक बोनस क्वेश्चन, मतलब एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें जो दिया गया है उसे, इसके पहले आप लोग इसे नोट करो, फिर हम उसको भी समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, मजा आएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वहां बना दें, ठीक रहेगा ना। चलो क्वेश्चन पढ़ ले हम। कह रहा है कि ये भी कह रहा है कि पुनः सिद्ध कीजिए, दोबारा सिद्ध कीजिए कि बिंदु P
बराबर नहीं है 0 0, यानी जो P है वो मूल बिंदु नहीं होना चाहिए। बस मैंने ऐसा बिंदु लो जो मूल बिंदु नहीं ले सकते हो, यानी मूल बिंदु को छोड़कर कौन बिंदु ले सकते हो इसमें। तो हम बोले ना कि पूरा बोर्ड को मान लो बिंदु बिंदु, उसमें मूल बिंदु मत लो आप, और बाकी सब बिंदु को ले लो। चलो मूल बिंदु नहीं लेने, कोई बात नहीं है। से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। अरे भाई देखो सवाल कितना घुमा के दिया है, घुमा के नहीं दिया है, आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम बताते हैं, सुनिए। कह रहा है कि मूल बिंदु को छोड़ दो, दूरी तो हम मूल बिंदु से ले रहे हैं ना। हाँ सर मूल बिंदु से ले रहे हैं, तो जितने भी दूर, मान लो जितने भी इस पर पॉइंट होंगे, सोचो सब मूल बिंदु से समान दूरी पर होंगे। हाँ सर सब के सब समान दूरी पर होंगे। तो अगर ये सब के सब समान दूरी पर होंगे तो ऐसे गोल घूम कर आएंगे और इस तरह से क्या बनाएंगे सर, एक वृत्त। सर ऑटोमेटिक एक वृत्त बना देंगे, यह बनाएंगे क्योंकि सभी बिंदु की दूरी मूल बिंदु से समान है, और अगर सब के सब दूरी समान है तो फिर ये निश्चित तौर पर वृत्त का केंद्र होगा और ये बिंदु वृत्त का निर्माण करेंगे। तो इसमें क्या सिद्ध करना है, ये तो हम पहले से भी जानते थे ना, तो बस लिख देंगे, लिखेंगे कि चूंकि सभी बिंदु मूल बिंदु से, सभी बिंदु मूल बिंदु से समान दूरी पर हैं, समान दूरी पर हैं, इसलिए ये एक वृत्त का निर्माण करेंगे, निर्माण करेंगे, निश्चित तौर पर करेंगे, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा। प्रूव्ड, साबित हुआ। सब के सब समान दूरी पर है तो फिर वृत्त तो बनाएगा ही, क्योंकि वृत्त कैसे बनता है, किसी निश्चित बिंदु से बाकी बिंदु जो होते हैं वो एक निश्चित दूरी पर होते हैं। चलो जी, तो ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, फटाफट आप लोग नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे, नोट कर लीजिए। शाम हो गया, चलो तो थोड़ा सा लाइट कम था तो हमने लाइट जला दिया, आपको अनुभव भी हुआ होगा। हाँ तो मिटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं, सॉल्व करते हैं इसको, फटाफट करते हैं ताकि आज खत्म कर सके हम लोग। 12 बोरिंग है वो तो हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, सब लोग जानते हैं, पर हम तो कोशिश कर रहे हैं ना सर। आप ना बार बार बोर बोर कह के ना हम लोगों को बोर कर ही दे रहे हो। कहाँ कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, काहे इल्जाम लगा रहे हो। करे सिद्ध कीजिए कि समस्त बिंदुओं के समुच्चय में, लो जी समुच्चय ए में, ए दिया है जी, दिया है, दिया है, इस बार नाम दिया है, खुश हो जाओ। समस्त, समस्त क्या, समस्त क्या, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, यानी जितने भी आप त्रिभुज बना सकते हो, जितने भी सोचो त्रिभुजों का, सारे त्रिभुज आएंगे इसमें, सारे त्रिभुज, समकोण हो, विषम बाहु त्रिभुज हो, समबाहु त्रिभुज हो, न्यून कोण हो, अधिक कोण हो, सारे के सारे आएंगे, बड़े छोटे, टेढ़े मेढ़े, सर टेढ़े मेढ़े क्या, विंगो समस्त त्रिभुजों का समुच्चय। और इस पे रिलेशन देखिए क्या दिया है, संबंध क्या दिया है इसमें त्रिभुजों में। कह रहा है कि T1, T2 यानी पहिलका त्रिभुज दूसरका त्रिभुज से ऐसे संबंधित है, यहाँ T मतलब त्रिभुज, T1 मतलब पहिलका त्रिभुज, T2 मतलब दूसरका त्रिभुज, मतलब पहिलका त्रिभुज दूसरका त्रिभुज से ऐसे संबंधित है। सर बोल लीजिए, पूरा भचूड़ी बोल लीजिए T1 T2 के समरूप है। लो जी, पहिलका त्रिभुज, पहिलका त्रिभुज दूसर के त्रिभुज के समरूप है, समरूप, समरूप है। याद करो पुरानी बात, 10वीं की बात याद करो आप लोग, हम लोग इसमें समरूप पढ़े थे। समरूप का मतलब समान रूप वाले, यही ना सर, हाँ वही समझ जाओ। तो अगर आपको याद है तो ये आराम समझ है। कह रहे कि ये संबंध जो है
तुल्यता संबंध है साबित करके दिखाओ। देखो पहली बात तो कोई भी त्रिभुज खुद के त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा? होगा सर, वो खुद ही ना है तो अपने ही रूप का होगा। हाँ तो सिंपल है, तो स्वतुल्य तो है यह। लिखेंगे चूंकि कोई भी त्रिभुज स्वयं के समरूप होता है, स्वयं के तो सारे त्रिभुज समरूप होंगे, इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। सर थोड़ा लिखावट ठीक करो, 12वीं में होना, आप भी समझ जाओगे। क्या अपना लिखावट ठीक रखोगे, बोर्ड में अच्छे से लिख पाओगे तो मार्क्स अच्छे मिल पाएंगे। ठीक, आर स्वतुल्य संबंध है। चलो जी, अब देखो, अब बताओ कि अगर सोचो कोई त्रिभुज है, कोई त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज इस वाले त्रिभुज के समरूप है, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो क्या समरूप नहीं होगा? सर होगा, उससे क्या दिक्कत है? इधर उधर करने से समरूप थोड़े चेंज हो जाएगा, होगा। तो बस क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। लिखेंगे कि चूंकि यदि T1 T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। पक्का होगा जी, समरूप स्थान चेंज करने से थोड़ी कुछ हो जाएगा। T1 अगर T2 के समरूप है तो T2 T1 के समरूप होगा। तो देखो उल्टा पुल्टा लग रहा है, इसलिए R सममित संबंध है जी, है। संक्रामक, सोचो T1 T2 के समरूप है, T2 T3 के समरूप है, यानी पहलका त्रिभुज दूसरका के समरूप है, दूसरका तीसरका के समरूप है, तो पहलका तीसरका के होगा कि नहीं होगा? होगा सर, इसे तो 50 हो जाएंगे अगर ऐसे क्रम बनाइएगा तो बस समझदार हो आप लोग। लिखेंगे कि चूंकि यदि T1 T2 के समरूप हो तथा T2 T3 के समरूप है हो, तो T1 T3 के समरूप होगा जी, होगा। इसलिए R संक्रामक संबंध है। लिख लो अंत में, अतः R तुल्यता संबंध है, प्रूव्ड, साबित हुआ। सब हम ही करे ना, हम क्या करेंगे, सब मार्क्स आपको मिलेंगे, एग्जाम में अच्छा आप करोगे, सब हम ही करें, बहुत गलत है, नोट कर लो। एक और इसमें भी सवाल है, बोनस। लावा घोली नहीं बोलते, लावा घोली, जो खेल खेलते हैं तो नहीं बोलते कि एक एक और गेंद फेंक दो, लावा घोली, या एक ट्राई बॉल फेंकते हैं। सर ट्राई नहीं, लावा घोली एक्स्ट्रा। चलो, तो एक छोटा सा सवाल और है, उसको भी निपटा लेते हैं। इसी में है, कह रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज, भुजाओं 5 6 13 वाले समकोण त्रिभुज, और भुजाओं 6 8 और 10 वाले समकोण त्रिभुज में यहाँ बताइए कि T1 T2 और T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं? संबंधित कब होंगे? जब समरूप होंगे ना। संबंधित कब होंगे? जब समरूप होंगे। यहां देखिए, आगे बनाते दिया है T1 की भुजाएं, T1 मतलब पहले त्रिभुज की भुजाएं, क्या दिया है देखिए तो सर, 3 4 5 ये दिया है। T2 की भुजाएं कितना दिया है? ये दिया है 5 12 13। T3 की भुजाएं ये कितना दिया है? 6 8 10। समरूप होने के लिए क्या पढ़े थे हम लोग मैट्रिक में कि सर भुजाओं का अनुपात समान होना चाहिए। तो यहाँ देखिए इन दोनों का अनुपात समान नहीं होगा, देख लीजिए, लेकिन इन दोनों माने इन दोनों इनको हम लेंगे तो अनुपात समान आएगा। 3 एकम 3 3 दूना 6, 4 एकम 4 4 दूना 8, 5 एकम 5 5 दूना 10, यानी इनका अनुपात क्या एकदम समान है। आ रहा समझ में? लिखेंगे, सुनिएगा ध्यान से, लिख देते हैं यहाँ पर। लिखेंगे कि चूंकि 3/6 बराबर है 4/8
बराबर है 5/10। ये तीनों के तीनों बराबर है क्योंकि तीनों का मान आएगा 1/2। बराबर चाहो तो लिख लो 1/2। इसलिए T1 T3 के समरूप हैं। हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी हमने निपटा लिया, नोट कर लो आप लोग। 13 ऐसे ही सवाल है, मजेदार मजेदार। मिटा दे। हाँ, नोट नहीं किया हो तो पीछे चले जाओ, पीछे जा करके वीडियो जौन है उसको टीप टाप करके जॉन करके, ठीक है, टीप टाप मतलब समझ में आता होगा आप लोगों को, करके रोक लो, और रोक करके उसे क्या कर लो, नोट कर लो बढ़िया से। और अभी नोट करने में असमर्थ हो तो क्या बोलते हैं ना, उसको ऐसे खींच के स्क्रीनशॉट लेते हैं, वो ले लो, बाद में बैठकर आराम से शिद्दत से इत्मीनान से ना नोट कर लेना। चाय वाय पी करके, पानी वानी पी करके, गर्मी है चाय मत पिया करो, पानी पिया करो, ठीक। हाँ, ठंडी हो तो चाय भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 13। हमको क्या पता आप कब देख रहे हो ये वीडियो। कर सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए में, लो जी फिर दिया है ए, क्या दिया है, ए दिया है समस्त बहुभुजो। बहुभुजो मतलब जिसमें भुजाओं की संख्या 2 से अधिक हो, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, पंचभुज, षष्भुज, सप्तभुज, सब अष्टभुज सब हो जाएंगे इसमें। समस्त बहुभुजों का समुच्चय, यानी इसमें जो है सब आ जाएंगे, वो त्रिभुज, सारे त्रिभुज आ जाएंगे, सारे चतुर्भुज आ जाएंगे, आयत वर्ग सब आ जाएंगे, पंचभुज षष्ठभुज सब आएंगे इसमें, क्योंकि बहुभुज है यह। और इसमें आर जो दिया है रिलेशन, देखिएगा क्या दिया है, आर कह रहा है कि P1 P2 से ऐसे संबंधित है कि P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। P1 तथा P2 के भुजाओं की संख्या समान है। अब बताओ कि तुल्यता संबंध होगा कि नहीं होगा, यही साबित करना है हमें। सर होगा, क्योंकि बात तो उसी तरीके से हो गई। सोचो कोई भी बहुभुज है, उसमें अगर खुद से उसे रिलेट किया जाए तो दोनों में भुजाओं की संख्या समान होगी कि नहीं होगी। चतुर्भुज ले लिया आपने, समझा, चतुर्भुज ले लिया, इधर भी चतुर्भुज लोगे तो दोनों में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 4 होगी। इधर आपने त्रिभुज लिया, इधर भी आपने त्रिभुज लिया, तो दोनों में भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 3 होगी। सोचो कि किसी भी बहुभुज, अगर वो समान बहुभुज है तो उसमें भुजाओं की संख्या समान होगी कि नहीं होगी। सर होगी, तो फिर स्वतुल्य तो है। अब सममित है कि नहीं है, मान लो कि पहिलके में और दूसरके में भुजा की संख्या समान है, पलट दो, दूसरके में पहिलके में भुजा की संख्या समान होगी। सर होगी, क्योंकि पहले से ही थी। तो बस खाली भाषा लिखना है, सेम वैसे ही, कोई दिक्कत एकदम लिखकर जल्दी जल्दी फटाफट आप लोग, हम लिख दे रहे हैं, फटाफट आप लोग भगा कर नोट कर लेना। लिखेंगे कि चूंकि समान बहुभुजों में भुजाओं की संख्या समान होती है। चतुर्भुज में 4, त्रिभुज में 3, तो चाहे जौन चतुर्भुज उठा लो 4 होंगे, जौन त्रिभुज उठा लो 3 होंगे, तो समान ही होती है। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। संक्रामक है कि नहीं है, होगा सर, होगा, एकदम होगा। लिखेंगे कि चूंकि यदि P1 P2 यदि P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या, लो जी लाइट चला गया, कोई बात नहीं, दिख रहा होगा, एडजस्ट कर लेना, एडजस्ट कर लो। P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या
समान है तो P2 तथा, इधर लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं, तो P2 तथा P1 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। सर एक के बतिया को उल्टा पुल्टा क्या लिख रहे हैं, क्या करोगे, ये ऐसा कंसेप्ट ही है, लिखना पड़ेगा। भुजाओं की संख्या समान होगी, समान होगी। ऊपर समान छूट गया था, होगी, होगी जी होगी। इसलिए R सममित संबंध है। ठीक, संक्रामक है कि नहीं है सर, होगा, क्योंकि अगर P1 और P2 में भुजाओं की संख्या समान है, P2 और P3 में भुजाओं की संख्या समान है, तो P1 और P3 में भी भुजाओं की संख्या समान होगी। तो बस लिख सकते हैं हम कि चूंकि ऐसा लिख देते हैं ना, ठीक रहेगा। P1 कमा P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 कमा P3 बिलोंग्स टू R, यानी ये दोनों अगर रिलेशन में हैं तो या से P1 कमा P3 बिलोंग्स टू R प्राप्त होता है। इससे ये प्राप्त होगा हमें, सर चार खल का भाषा लिख रहे हो आप, प्राप्त होता है, इसलिए R संक्रामक संबंध है। देखो ये तरह तरह का हम इसलिए लिख रहे हैं ना कि आपको समझ में फील हो जाए, तो मजा आए कि किस तरह से हम आंसर दे सकते हैं। आर संक्रामक संबंध है, समतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी। इससे क्या साबित हो रहा है कि सर ये तुल्यता संबंध है, तो आप लिख लो कि आर तुल्यता संबंध है, साबित होगा, प्रूव्ड। एक क्वेश्चन इसमें भी है, लो जी, एक क्वेश्चन इसमें भी है, कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई की भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज से संबंधित समुच्चय ए के सभी अवयवों के समुच्चय ज्ञात कीजिए। लो, कह रहा है कि 3, 4 और 5 लंबाई वाले समकोण त्रिभुज, हमारी बात ध्यान से सुनिएगा, समकोण त्रिभुज, लंबाई से क्या लेना देना हमको, समकोण त्रिभुज, क्योंकि यहां क्या कह रहा है, यहां कह रहा था भुजाओं की संख्या समान हो, तो वहां क्या दिए, त्रिभुज, तो त्रिभुज से कह रहा है कि कौन कौन होंगे रिलेट, कौन कौन उससे मतलब संबंधित होंगे, उनका सब समुच्चय लिख दीजिए, उनका सब समुच्चय लिख दीजिए। तो ये तो बचकानी सवाल हो गया एकदम, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं जो आपने समुच्चय पूछा है, यानी कि अभिष्ट समुच्चय बराबर क्या हो जाएगा, सोचो त्रिभुज से कौन संबंधित होगा सर, त्रिभुज, तो बस समस्त त्रिभुजों का समुच्चय, समस्त त्रिभुजों का समुच्चय हो गया, यही होगा भाई, त्रिभुज से कौन संबंधित होगा, त्रिभुज। क्या मजाक क्वेश्चन पूछा है। चलिए बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर, और बस एक सवाल है, उसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव होंगे, उसे जल्दी जल्दी निपटा लेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बस। तो आप लोग फटाफट 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 नोट कर लो। अरे त्रिभुज कहा था ना कि त्रिभुज है, तो बताओ त्रिभुज से कौन संबंधित होगा, तो त्रिभुज से त्रिभुज ना संबंधित होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होती है, तो बाकी कोई संबंध तो होगा नहीं, त्रिभुज होगा, क्योंकि त्रिभुज में 3 भुजाएं होंगी, भुजाओं की संख्या समान रखनी थी हमें। चलो क्वेश्चन नंबर 14, कर मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं के समुच्चय एल है। लो जी क्वेश्चन नंबर 14 ही ना, हाँ 14, कह रहा है कि दिया है आपको, दिया है आपको, दिया है आपको एल, एल क्या दिया है, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, यानी आप बोर्ड पे जितनी रेखाएं खींच सकते हो, सोचो वो सारी रेखाएं, इधर 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 इधर, जितनी रेखाएं खींच लो, एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय, ठीक, समुच्चय। इस पे आर क्या दिया है, इस पे जो आपको आर दिया है, रिलेशन दिया है, क्या दिया है देखिएगा, दिया है कि L1 L2 से इस प्रकार संबंधित है, L1 L2 L सच डेट, यानी ये इस प्रकार संबंधित है कि L1 समानांतर है L2 के,
समांतर है L2 के। लो जी, कार्य साबित कर दीजिए कि ये तुल्यता संबंध है। और इसमें भी एक फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, कोई बात नहीं है। तुल्यता होगा कि नहीं होगा? सोचो, कोई भी रेखा स्वयं रेखा के समांतर होगी कि नहीं होगी? होगी सर। उसी पर आप रेखा खींच दो तो समानांतर ही होगी। तो कोई भी रेखा स्वयं की रेखा के यानी समानांतर होती है। और अगर मान लो ए बी के समानांतर है, L1 L2 के समानांतर है, तो फिर L2 भी L1 के समानांतर होगा। हाँ सर, होगा ही होगा। तो फिर तो वही बात होगी ना। चल लिखो जी, लिखो। लिखेंगे कि चूंकि कोई भी रेखा स्वयं के समांतर होती है, स्वयं के समांतर होती है। जो संबंध स्वयं पर लगता है वही तो होता है स्वतुल्य। इसलिए आर स्वतुल्य संबंध है। इतना चिल्लाएं, इतना चिल्लाएं, प्यास लग गया, गला सूखने लगा। कोई बात नहीं है, सब बना के ही पानी पियेंगे। हाँ, अब देखो, अब जरा सोचो कि अगर लिखेंगे कि यदि L1 समानांतर है L2 के, नहीं L2 के, ऐसे लिख दे, तो L2 भी समानांतर होगा L1 के, होगा ही होगा। इसलिए R सममित संबंध है, सममित संबंध है। संक्रामक होगा ही होगा सर। अगर L1 L2 के समानांतर है, L2 सोचो L1 L2 के समानांतर है, और L2 जो है L3 के समानांतर है। L1 L2 L3, हाई जो इसके समानांतर है और हाई जो इसके समानांतर है, तो बताओ हाई दोनों समानांतर होगा कि नहीं होगा? होगा सर, होगा ही होगा। तो फिर लिखेंगे कि चूंकि यदि L1 समानांतर है L2 तथा L2 समानांतर है L3, तो L1 समानांतर होगा L3। इसलिए R संक्रामक संबंध है। अतः R तुल्यता संबंध है। यही बोल रहे थे बार बार लिखने के लिए, लिख लिया करना, जिसमें छोड़ दिए दो सवाल जो था, प्रूफ साबित हो गया। एक सवाल इसमें भी है, करे तो बताइए कि y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित समस्त रेखाओं का समुच्चय क्या होगा? y बराबर 2x प्लस 4 से संबंधित उन सभी रेखाओं का समुच्चय बता दीजिए, यानी कि समानांतर होना चाहिए। देखिए समानांतर कब होता है? 11th में हम लोग पढ़े थे कि कोई भी रेखा किसी भी रेखा के समानांतर तब होती है जब उसका ढाल समान हो। इसमें ध्यान से देखिए, ढाल कितना है? ढाल यहां से पता चलेगा x के गुणांक से। इसका ढाल है 2, तो उसका भी ढाल 2 ही होना चाहिए। यहां कुछ भी हो सकता है, यहां कुछ भी रहेगा चलेगा, पर ढाल 2 ही होना चाहिए, तभी समानांतर होगा। ठीक है, तो लिख देंगे, इसे मिटा दें, इसे मिटा देते हैं। लिखेंगे कि y बराबर 2x प्लस 4 का ढाल 2 है, इसलिए y बराबर 2x, यहां भी हमें 2x चाहिए। अब ये कुछ भी हो सकता है, कोई भी ले लो, मान लो आप k ले लो, अक्षर कोई, ठीक है। y बराबर k रेखा उन रेखाओं का समुच्चय है जो y बराबर 2x प्लस 4 के समांतर होंगी। हो गया। यहां आप मान चेंज करते जाओ, रेखा चेंज होते जाएगा, मान चेंज करते जाओ, रेखा चेंज होते जाएगा, पर ढाल सेम है तो समानांतर होंगी। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। बस बच गए 2 ऑब्जेक्टिव, फटाफट निपटाते हैं। आप इसे फटाफट नोट कर लो। करो जी, करो, मिटाते हैं। हाँ, तो हो गई है लगभग लगभग पूरी तरह से शाम। तो आपको थोड़ा सा लाइट की समस्या दिख रही होगी, कोई बात नहीं है, बस अक्षर साफ साफ दिख जाए यही चाहिए। ठीक,
दो ऑब्जेक्टिव है क्वेश्चन नंबर 15 और कह रहे मान लीजिए कि समुच्चय ए, लो जी सॉरी ए नहीं दिया है, समुच्चय दिया है, लो हम भी लिख ही देते हैं समुच्चय बराबर, देखो क्या दिया समुच्चय 1 2 3 4, 1 2 3 4, बस इसे सावधानी समझ लो क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, पूछे जाने के चांसेस भी है, तो बढ़िया से समझ लिया करो इसे। इसमें जो आर है, आर इसमें आर है, आर है 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 4 4 1 3 3 3 3 2, इतने सारे संबंध है इसमें, यानी एक का संबंध 2 से, 2 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 3 से, 4 का संबंध 4 से, ऐसे करके दिया है सब संबंध। कर है संबंध परिभाषित है निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। 4 विकल्प दिए गए हैं आपको, चारों विकल्प ध्यान से सुनिएगा, लिख नहीं पाएंगे हम क्योंकि समय ऑलरेडी बहुत हो चुका है, तो आप प्लीज जो है बुक देख लीजिए। कर आर स्वतुल्य, पहले चेक कर लेते हैं ना फिर ऑप्शन पढ़ लेंगे। पहले देखो स्वतुल्य है कि नहीं, क्या सबके यहाँ पर रिपीट है, 1 1 है, हाँ सर है, 2 2 है, हाँ सर है, 3 3 है, हाँ सर है, 4 4 है, हाँ सर है, यानी स्वतुल्य है, ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है। बाद में ऑप्शन देख लेंगे हम, आगे देखिए क्या ये सम्मित है, यानी सबके उल्टा पुल्टा है। 1 2 2 1 है कहीं पर, नहीं सर 2 1 नहीं है, यानी यह सममित नहीं है, सममित नहीं है। चलो क्योंकि 1 2 है पर 2 1 कहीं नहीं है, देख लीजिए नहीं है, तो सममित नहीं है। अब देखिए कि अगर 1 का संबंध 2 से और 2 का संबंध कहीं से है, हाँ मान लो कि नहीं, तो 2 का संबंध 2 से, तो फिर 1 का संबंध 2 से हो ही जाएगा, इसको हटा दीजिए। 1 का संबंध 3 से, यहाँ देखिए 1 का संबंध 3 से, 1 का संबंध 3 से, यहाँ देखिए यहाँ 1 का संबंध 3 से, अब 3 का संबंध 2 से, 3 का संबंध 2 से, तो फिर 1 का संबंध 2 से, 1 का संबंध 2 से है। ऐसे जितने भी जोड़े बनेंगे देखो तो 2 का संबंध 2 से और 2 का तो कहीं संबंध नहीं है, 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, ध्यान से 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 3 से, तो 1 का संबंध 3 से है कि नहीं है कि नहीं है, नहीं है सर। देखो 1 का संबंध 1 से, ये आर में है, ठीक, और 1 का संबंध 3 से, ये भी आर में है, तो 1 का संबंध 3 से तो हो ही जाएगा ना, 3 का संबंध 3 से, तो ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो जाएगा। यानी कि यहां देख रहे जितने भी जोड़े बन रहे हैं ए बी सी वाले, वो लागू हो जा रहा है, एक ही बन रहा है और एक लागू हो जा रहा है, यानी ये संक्रामक भी है, संक्रामक है। तो देख लीजिए ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला कह रहा है कि आर स्वतुल्य तथा सममित है, देखो स्वतुल्य तथा समित, ना समित नहीं है, ऑप्शन सही नहीं है। कह रहे आर स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सम्मित नहीं, हाँ बिल्कुल स्वतुल्य तथा संक्रामक है किंतु सममित नहीं है, यानी यही होगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 16 देखिए सब लोग, आखिरी क्वेश्चन। मान लीजिए कि एन में एन मतलब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश, जहां तक लेके चल जाओ, ठीक है। आर देखिए क्या दिया है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। आर कर ए कमा बी, ए बी से ऐसे संबंधित है कि ए बराबर बी माइनस 2, ए बराबर बी माइनस 2, लेकिन ये भी शर्त कह रहा है कि बी का जो मान है वो बड़ा है 6 से, बड़ा है किससे, 6 से, 6 से बड़ा होना चाहिए। यहां पर कह रहा है द्वारा प्रदत्त संबंध निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सही है। ऑप्शन ए देखिए क्या दिया है, ऑप्शन ए आपको दे रखा है कि 2 का संबंध 4 से है, बी कह रहा है 3 का संबंध 8 से है, सी कह रहा है 6 का संबंध 8 से है, ठीक, और डी कह रहा है कि 7 का संबंध 8 से है। चलो जी अप्लाई करो, मतलब यही ना हुआ कि ए जो है वो बी से 2 गो कम है, देखिए यहाँ जो ए है, अगर मान लो कि यहाँ पर ए रखेंगे 2, अब बी यहाँ रखेंगे 2, तो 2 में से 2 गए 2, तो इस पे संबंध आएगा, पर माना किया है ना कि बी का मान जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, यहाँ बी तो 4 है तो ये तो होगा नहीं, और ये 6 से बड़ा है पर ये संबंध नहीं लगेगा, इस पर लगा के देख लो,
बी में से यानी 8 में से अब 2 घटाओगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यहाँ तो 3 है यानी ये नहीं है। यहाँ देखिए 8, यहाँ 8 रखिए, यहाँ 8 रखिए, 8 में से 2 घटेगा कितना आएगा, 6 आ रहा है, संबंध में जा रहा है और साथ में बी जो है 6 से बड़ा भी है, तो ये होगा हमारा आंसर। संबंध में ये भी आ रहा था पर कह रहा था ना ये वाला, ये कि बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए। इतना गला सूख गया कि बोल नहीं पा रहे हैं, ठीक है। बी जो है 6 से बड़ा होना चाहिए, पर बी यहाँ 6 से बड़ा कहाँ है, 4 है, 6 से छोटा है, इसलिए आंसर होगा सी। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने प्रश्नावली 1.1 को बड़े मेहनत से, शिद्दत से समाप्त कर दिया, ठीक है। अब आप लोग बढ़िया से पढ़ लो, और जितने भी हैं ढेर सारे वीडियो हमने बना रखा इस पर, शायद पता नहीं 5 हो गए कि 6 हो गए, हम गिन भी नहीं रहे हैं, ठीक है। केवल प्रश्नावली 1.1 को क्लियर करने के लिए तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, थोड़ा सा आप तो कर ही सकते हो अपने लिए। चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।